नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और पंजाब पीडीपीईटी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के इस वक्त बड़ा अपडेट आ रहा है। मेरा जो मानना है और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो हमारे एडवोकेट हैं तो उनके सहयोगी स्टाफ में एडवोकेट अनुष्णा मैडम से मेरी बात हुई। तो अनुष्णा मैडम के माध्यम से जो केस से संबंधित अपडेट हमें प्राप्त हो रही है कि मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं सीनियर एडवोकेट AOR मंजीत कालरा जी को कॉल करूं। तो मैंने पूछा भी मुझे कंफर्म उनसे करना चाहिए, नहीं, उन्होंने बोला कि अभी देखिए इसमें बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उन अपडेट्स को लेकर के आप लोगों को बता रहा हूं कि आवश्यक नहीं है, जैसे आवश्यक समझी जाए तो बाकी आप लोग बात कर सकते हैं। तो उन प्रत्येक मुद्दे पर कि जैसा कि मैंने कौन कौन से पॉइंट आप लोगों की तरफ से सभी स्टेटों के माध्यम से महत्वपूर्ण पॉइंटों को रखा, कोई भी स्टेट हो और सभी अभ्यर्थियों, चाहे वो पिटिशनर हैं या नहीं हैं, जो व्यक्ति पिटिशनर नहीं भी हैं उन लोगों का भी पक्ष मैंने रखा है। और जो अन्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के पीडीपीईटी प्रशिक्षित अभ्यर्थी भी आने वाली भर्तियों में शामिल होंगे नहीं होंगे, इन सभी मुद्दों को लेकर के मैंने तमाम अपनी तरफ से जो भी क्वेरीज थी उन क्वेरीज से जुड़े हुए सवाल, जो आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, मेरे क्वेश्चन हो सकते हैं, अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के हो सकते हैं, हिमाचल के हो सकते हैं, राजस्थान के हो सकते हैं, पंजाब के हो सकते हैं, उत्तराखंड के हो सकते हैं, साथ में जो भी अन्य राज्य होंगे, असम, दिसपुर, छत्तीसगढ़, मेघालय, तमाम राज्यों के अभ्यर्थियों के हो सकते हैं। वो सभी क्वेरीज जो आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहे हैं, वो तमाम क्वेश्चन जो भी अराइज क्वेश्चंस हैं, तो ऑल क्वेश्चंस को मैंने उनके साथ शेयर किया। तो ये हमारी जो कन्वर्सेशन रही किन किन पॉइंटों पर है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली चीज है कि जो 28 मार्च 2025 को हियरिंग डेट थी, वो हियरिंग डेट 28 को नहीं होगी, वो जो है कि 1 अप्रैल को हो सकती है। इसका कारण क्या है कि देखिए, जो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मैटर्स हैं, उन पेंडिंग मैटर्स का मामला बहुत तेजी के साथ आ रहा था। तो पेंडिंग मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट में जो भी वर्कलोड होगा पेंडिंग मैटर्स को लेकर के कोर्ट लगेगी। शनिवार को आप लोगों को पता है कि कोर्ट बहुत कम लगती है। शनिवार में जो है कि आप लोगों को पता ही है, मिसलेनियस डे वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो आप सभी लोगों को पता है। शनिवार को अधिकतर जो है कि यही चीज़ें रहती हैं। और अब रही बात संडे को, आपको पता ही है ऑलरेडी हॉलीडे है, संडे को जो है कि कोर्ट बंद रहती है। तो मंडे की बात है, मंडे को जो है कि गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी है। जो भी कोई त्यौहार है, कोई ओकेजन है, फेस्टिवल है, ये चीज़ मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मंडे को कोर्ट में छुट्टी है। तो इस कारण से अब संभावना है कि 1 ही अप्रैल को आपका केस लगेगा। ये सारी चीज़ें तो आपकी क्लियर हो गई कि 28 तारीख को जो है कि आपका मैटर नहीं लगेगा। 28 तारीख को बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, उन पेंडिंग केसेस के बारे में जो है कि आप लोगों को बता दिया गया। ये सारी चीज़ें अपडेट आ रही। अब रही बात जो कि क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। सबसे पहली चीज़ है, उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के संदर्भ में मैं कहा था कि भाई अगर सरकार जवाब नहीं देती है कि आप जो भी सुप्रीम कोर्ट से जो भी नोटिस इशू हुआ है उस नोटिस में सरकार जवाब नहीं देती है, काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं करती है, तो पहली चीज है कि देखिए, जो रिस्पोंडेंट पार्टी है, रिस्पोंडेंट पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी हलफनामा, एडवोकेट का कोई भी हलफनामा हमारे केस में जो है कि सबमिट नहीं करवाया गया, वो सबमिट नहीं कराया गया। चाहे राजस्थान का मैटर हो, चाहे हिमाचल का मैटर हो या पंजाब हो, कहीं भी सबमिट नहीं करवाया गया। दूसरी बात है कि काउंटर एफिडेविट का नहीं है। तो अगर काउंटर एफिडेविट का जो है कि जवाब नहीं देती है, रिप्लाई नहीं देती है राज्य सरकार, तो कोई भी कोर्ट जो है कि 2 मौके देती है, 2 बार मौके देगी उसको जवाब देने के लिए, कहा जा सकता था। 2 अवसर कोई भी कोर्ट देती है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि अगर आप जो है कि जवाब नहीं देती है तो फिर से नोटिस जो है कि वहाँ से
रिमाइंडर भेजा जाएगा रिस्पोंडेंट पार्टी को, 2 अवसर देगी रिस्पोंडेंट पार्टी को, 2 बार नहीं देगी तो तीसरी बार जो है कि हियरिंग उसकी इसमें हो जाएगी कि हमने 2 अवसर दिए और 2 अवसर में जो है कि इसमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है, यानी कि कुल मिलाकर के स्टेट की तरफ से हामी ये चीज़ें हुई। अब तीसरा सवाल है कि पिटिशनर को बेनिफिट, पिटिशनर को बेनिफिट वाली बात है। तो अनुष्णा मैम ने मुझे यह अवगत बताया कि हमने राज्य सरकार को अपने यहाँ से लिखित में ये नोटिस भेज दिया है कि यहाँ पर इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और इस जो नोटिस जो होता है, इस नोटिस का जवाब जो है कि अमूमन सरकार की तरफ से नहीं आता है, कि उनको पता चल जाता है कि हमने जो है कि जानकारी दे दी थी कि जो भी वर्तमान में ऑनगोइंग भर्ती है उसमें ऑनगोइंग भर्ती को जो है कि इस तरीके से ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तरफ से चैलेंज किया हुआ है। तो इस मैटर में ये चीज़ें हैं, तो इसमें जवाब तो नहीं आता, चैलेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि अगर काउंसलिंग हो जाती है, छठी काउंसलिंग भी होती है, तो उस काउंसलिंग के ज्वाइनिंग लेटर में आपका केस मेंशन होकर के आएगा कि ये ज्वाइनिंग फला फला केस के अधीन रखी गई है। ये भी मैटर रह गया। दूसरा बात है पिटिशनर को लेकर के, उन्होंने कहा कि देखिए जब भी आप अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपको इसमें आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको उनको लेना ही लेना पड़ेगा। ये बात करें कि आप 2021 से इसमें अप्लाइड हैं तो आप लोगों को इस भर्ती के लिए उन्होंने इंतजाम करना पड़ेगा। और अगला जो है कि एज रिलैक्सेशन के लिए भी बात किया कि इस भर्ती में जितने भी लोग एलिजिबल हैं जो 2021 से, उनको जो है कि यहाँ पर विदाउट एनी एज रिलैक्सेशन के मौका दिया जाएगा, चाहे आपकी एज कितनी भी हो जाए। जो इस केस में जो लोग जिनकी एज थी, आगे भविष्य के लिए एज रिलैक्सेशन को लेकर के हमें जो है कि फिर नए सिरे से एक अलग से एज रिलैक्सेशन की डिमांड के लिए कोर्ट में अलग से पिटीशन लगानी पड़ेगी। ये भी बात कहेगी आगे अलग से जो है कि वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। अभी जो ये भर्ती है, जो अपकमिंग भर्ती रहेगी, उसके लिए जो है कि एज रिलैक्सेशन के अगर आप एलिजिबल हो जाते तो आपके इतने साल जाया हुए हैं तो आपको इस पिछली भर्ती में मौका नहीं था, इस भर्ती में मौका देने, इसके लिए जो है इतने साल बर्बाद होने के कारण से इनको जो है कि एज रिलैक्सेशन के लिए अलग से केस फाइल किया जा सकता है। ये चीज़ें कहेगी। अब रही बात पिटिशनर की, बात होगी, सारी चीज़ें हो गई हैं। एज रिलैक्सेशन की बात होगी, जो आपके क्वारीज थे कि आप लोगों ने कहा कि कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को सूचना भेजी गई नहीं भेजी, वो भी भेजी गई है, और जो रिप्लाई नहीं आता वो भी आप लोगों को बता ही दिया है। तो मेनली जो है, अब कोई अगर आपका कोई अन्य सवाल है कि आईए के संबंध में, जहां तक अनुष्णा मैम ने कहा कि आईए की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये भी चीजें बताती है। और जो आगे देखिए क्या होगा, देखिए आगे किस तरीके से चीजें रहेंगी, ये चीजें हैं, ये सारी चीजें केस पर डिपेंड करेगा कि अगर नई भर्ती आएगी तो नई भर्ती में आपको एज रिलैक्सेशन को लेकर के अलग से फिर केस करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, ये चीजें उन्होंने स्पष्ट करती है, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया। तो अब किसी भी प्रकार का आप लोगों का डाउट हो तो प्लीज देखिए, अभी मैं सडनली जो है कि इतनी चीज़ें मुझे ध्यान में नहीं आ रही हैं क्योंकि आजकल मैं भी बिजी चल रहा हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं मेरे चेहरे से, मेरे पहनावे से ये चीज़ देख सकते हैं कि बिल्कुल मजदूरी से जुड़ा हुआ हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो अपना चाल चलन चरित्र जो भी चीज़ें हैं देख रहे होंगे, पहनावे से, वेशभूषा से, और जो फिजिकल आइडेंटिटी आपके सामने दिख रही है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अभी मैं जो है कि इस प्रोफेशनल वर्क से थोड़ा सा हट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जितने आप लोगों के कमेंट आएंगे कि उसी कमेंट के आधार पर ही मैं आप लोगों को नेक्स्ट जानकारी दे पाऊंगा। और आप सभी लोगों से, सभी राज्यों से जो भी ब्रिज कोर्स से प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं, तो वो अभ्यर्थी जो है अपना कमेंट लिखें, तत्काल उसका जवाब भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दूंगा। तो रही बात, जो भी चीज़ें हैं आपको मैंने बता दिया है। एज रिलैक्सेशन के संबंध में बात कर लिया है, पिटिशनर बेनिफिट का भी बात कर लिया है, बाकी नोटिस इशू का जवाब सरकार को किस तरीके से रहेगा वो भी कह दिया है कि कोर्ट की तरफ से 2 मौके दिए जाते हैं, तीसरी बात आपके हक में रहेगी। ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। अब अगर आपका कोई चीज़ है कि आगे भर्ती के कितने पद रहेंगे, ये भी चीज़ें हैं आप लोगों के पास है। 1 फरवरी 2025 तक जो आंकड़ा आया है, क्योंकि अभी छठी काउंसलिंग होगी, उससे पहले आपके पास डेटा है, तो उसको आप लोग चैलेंज कर सकते हैं कि इन पदों में भी ये पुराने लोग ही
भरे जाने चाहिए। बाकी जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो आपका इशू है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये आपका मैटर है, ठीक है। उसके लिए आप अलग से कुछ करते हैं तो वो अलग बात है। बाकी आप लोगों को पता है 22 सितंबर 2017 का जो रिकॉग्निशन ऑर्डर है, उस रिकॉग्निशन ऑर्डर में आप लोग भी वैलिड हैं, NIOS DLED भी वैलिड हो जाएगा, उन्हें हो चुका है, तो आप लोग भी NIOS DLED जब वैलिड हो चुका तो आप भी वैलिड है। वो रिकॉग्निशन ऑर्डर में आपको इस तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट हो गई हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या पूछना है, क्या जानकारी करना है। तो आपके लिए मैं 24 आवर उपलब्ध हूँ, आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, गनगना सकते हैं, जो भी करेंगे आपको सटीक जवाब मिलेगा हमारी तरफ से। यदि जो भी जितनी संतुष्टि होगी उतना संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आप जवाब है कि 24 आवर आप लोगों के लिए उपलब्ध रहूँगा, ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों के हर क्वारीज को पूरा किया जाएगा हमारी तरफ से, जो भी अगर हमने बीड़ा उठा रखा है, क्योंकि ये अंतिम अवसर है। इस अवसर को अगर आप लोग चाहेंगे, आप प्रबल इच्छा शक्ति रखेंगे, तो आपके हाथ से ये अवसर कोई नहीं छीन सकता। अगर प्रबल इच्छा शक्ति नहीं रखते तो शिथिल रहते हैं, शिथिलता के कारण तो आपको पता है सुषुप्ते सिंह मृगा न मुखा वाला हिसाब हो गया। सोते हुए सिंह के मुंह में तो मृग अपने आप ही नहीं चले जाता, उसके लिए भी उद्यम क्या है, कार्यानि सिद्ध्यन्ति मनोरथी वाला, वो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो सुषुप्ते सिंह मृगा न मुखा, जो भी संस्कृत वाले होंगे इसको पूरा कर सकते हैं। हाँ, बाकी तो आप लोग समझदार हैं, आप लोगों के साथ क्या चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, इंटरेक्ट होते रहेंगे आप लोगों से इसी तरीके से। अगर आगे जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी अपडेट्स आएंगी, देखिए अपडेट से तो बहुत हैं, ये चीज़ें हैं, लेकिन मैंने जनरली जो भी लोग अपने साथी जुड़े हैं तो उन साथियों के साथ बात करना अच्छा लगता है। कोई अन्य लोग भी नए यूट्यूबर पैदा हो रहे हैं, नए जो जिनके अपनी क्लास कोचिंग क्लासेस चलते हैं, कोई M.Ed वाला है, किसी B.Ed कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उन लोगों के भी अब वीडियो आने लगे हैं। तो आप लोगों के जानकारी के तमाम अवसर हैं, सोशल मीडिया है, यहाँ पर सब कुछ खुला है, तो कहीं से भी जानकारी हासिल तो की जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं की जा सकती। बाकी मैंने आज किन किन लोगों से बात किया आपको रिकॉर्डिंग भी दे दिया, अनुभाग में बात किया वो भी रिकॉर्डिंग दे दिया, निदेशालय में बात की वो भी आप लोगों को रिकॉर्डिंग दे दी है। तो बाकी आज के लिए इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।